मौत के मुंह से निकले ट्रंप और नेतन्याहू। ट्रंप को मारने की कोशिश, नेतन्याहू के बेडरूम में हुआ हमला। ईरान इजराइल का युद्ध जारी है, लेकिन इस युद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया है। और ये खबर किसी और से नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है। वही ट्रंप जो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानते हैं, वही ट्रंप जो दावा करते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, लेकिन अब उन्हीं की जान पर बन आई है। ट्रंप को मारने की कोशिश की गई, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, जो हाल ही में अपने एक बयान में कहा है। Now, this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 15 जून को एक सनसनीखेज बयान में दावा किया कि ईरान की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने परमाणु प्रोग्राम के लिए खतरा माना है और उनकी हत्या की साजिश रची है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की नज़र में ट्रंप उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है, वो उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप एक मजबूत और निर्णायक लीडर हैं। उन्होंने कभी कमजोरी के साथ ईरान से समझौता करने की राह नहीं चुनी, जिससे ईरान को यूरेनियम संवर्धन का रास्ता मिले और परमाणु बम बनाने की राह आसान हो। ट्रंप ने उस नकली समझौते को फाड़ दिया और कासिम सुलेमानी को मार दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। उनकी इस सख्ती की वजह से वो ईरान के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। नेतन्याहू ने बताया कि वो खुद भी ईरान के निशाने पर है। उनके घर की खिड़की पर मिसाइल से हमला हुआ था। उन्होंने खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर बताते हुए कहा कि दोनों मिलकर ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों को रोक रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के सामने तुरंत खतरा है और उनके पास आखिरी वक्त में सख्त कदम उठाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा, हमें दो बड़े खतरों का सामना करना है। पहला, ईरान का यूरेनियम संवर्धन कर परमाणु बम बनाने की कोशिश, इसका मकसद हमें तबाह करना है। दूसरा, उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ाना। ये हर साल 3600 मिसाइलें बनाने की क्षमता रखता है। 3 साल में 10,000 मिसाइलें और 26 साल में 20,000 मिसाइलें। इतना छोटा सा मुल्क इजराइल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें हर हाल में कार्रवाई करनी थी। हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा, ईरान सिर्फ 3 साल के अंदर 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने की तैयारी कर रहा है। सोचकर देखिए कि अगर ये 10,000 मिसाइलें उसने छोटे से इजराइल पर दाग दी तो क्या होगा। इजराइल जो सिर्फ न्यू जर्सी के आकार का है, यह एक असहनीय खतरा है जिसे रोका जाना चाहिए। इजराइल की कार्रवाई सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ईरान के खतरे से बचाने के लिए है। ईरान ने जवाब में इजरायली शहरों पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, लेकिन ज़्यादातर मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया। इसके बाद ये भी दावा किया गया कि उनके हमले में ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे धकेल दिया है। नेतन्याहू ने मीडिया को बताया कि इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को काफी पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार है। नेतन्याहू ने इजराइल की कार्रवाई को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम देते हुए इसे इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में से एक बताया। उन्होंने ईरानी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो 50 साल से उसी इस्लामी हुकूमत के जुल्म तले जी रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइलें खतरों को खत्म करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। तो ऐसे में साफ है कि ईरान और इजराइल दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला है। और ये भी साफ हो गया है कि अमेरिका इजराइल की तरफ से ही लड़ने वाला है। और इस मुद्दे को लेकर भारत का रुख भी साफ है कि भारत शांति चाहता है। लेकिन ऐसे में अगर ये युद्ध नहीं थमा तो तीसरा विश्व युद्ध रोके नहीं रुकने वाला है और दुनिया वो मंजर देखेगी जो आज तक नहीं देखा होगा।